आज हम लोग क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या होता है? फलन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिन्यू करते हैं, उसको थोड़ा याद करते हैं। देखिए, जब क्लास 11th में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे यानी त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। त्रिकोणमितीय फलन। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़े थे? y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टैन एक्स, y इज इक्वल टू cosec x, y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू cot x। ये हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 11th में पढ़े थे। क्लास 11th में जो पढ़े थे, यहाँ पर x को हम लोग क्या पढ़े थे? ये x को, इस सारे जो x है इसको एंगल के रूप में पढ़े थे। एंगल पढ़े थे, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। रेंज बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू। और यहाँ y जो है हमारा डोमेन होता है, डोमेन के रूप में पढ़े थे, या रेशियो। ये क्लास 11th का था, लेकिन क्लास 12th में हम इसको पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, ये y जो हो जाएगा एंगल हो जाएगा, y हो जाएगा एंगल, या y को हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल बोलेंगे, या रेंज पढ़ेंगे, या प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू, यही हम लोग जो, तो यहाँ पर हमारा जो y हो जाएगा एंगल हो जाएगा, या रेंज हो जाएगा, या प्रिंसिपल वैल्यू। इसको 3 नाम से जाना जाता है, एंगल के नाम से, या रेंज के नाम से, या प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ x जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा।
डोमेन या रेशियो, डोमेन या रेशियो हो जाएगा। वहां पर आगे चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे होगा क्लास 11th में जो पढ़े थे साइन माइनस थीटा पढ़े थे, कॉस माइनस थीटा पढ़े थे, टैन माइनस थीटा पढ़े थे, उसके बाद में कॉसेक माइनस थीटा पढ़े थे, सेक माइनस थीटा पढ़े थे, कॉट माइनस थीटा पढ़े थे। तो यहाँ पर जो पढ़ा गया था क्लास 11th में, साइन माइनस थीटा बराबर पढ़ा गया था माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर पढ़ा गया था प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा पढ़ा गया था माइनस टैन थीटा, कोसेक माइनस थीटा पढ़ा गया था माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा पढ़ा गया था सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा पढ़ा गया था माइनस कॉट थीटा। लेकिन यहाँ क्लास जो हमारा 12th में है, क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, दो ग्रुप में पढ़ेंगे। कितने ग्रुप में पढ़ेंगे? दो ग्रुप में। ग्रुप क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ए और ग्रुप बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप ए और ग्रुप बी पढ़ेंगे। ग्रुप बी पढ़ेंगे। ग्रुप ए में साइन माइनस थीटा को पढ़ेंगे, यानी साइन इनवर्स माइनस थीटा को पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कोसेक इनवर्स माइनस थीटा को पढ़ेंगे, टैन इनवर्स माइनस थीटा पढ़ेंगे। तो वहां पर जब हम लोग यहां पढ़ेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स थीटा हो जाएगा। लेकिन ग्रुप जब बी में पढ़ेंगे, ग्रुप बी में आता है कॉस इनवर्स एक्स, यानी कॉस इनवर्स माइनस थीटा आता है, और सेक इनवर्स माइनस थीटा आता है, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा आता है। तो यहां जब आएगा तो यहां पर हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स थीटा होगा। तो यहाँ जो हमारा एक ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ग्रुप ए जो है हमारा लाइक करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसका वैल्यू हमारा होगा। और ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी क्या है? ग्रुप बी में हमारा वैल्यू हो जाएगा, ग्रुप बी में 0 से लेकर के पाई के बीच में वैल्यू देगा। ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया, वो हमारा ओपन इंटरवल हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू जो होगा, ये हमारा वैल्यू होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में।
यानी π/2 से -π/2 के बीच में। यहाँ इसका वैल्यू नहीं होगा, यहाँ भी इसका वैल्यू नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स थीटा कोसेक इनवर्स थीटा और tan इनवर्स थीटा ये जो लाइक करता है या ये वैल्यू देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देता है, लेकिन यहाँ ये जो वैल्यू देगा 0 और पाई के बीच में देगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू देगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू देगा और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन वैल्यू नहीं देगा? तो वैल्यू ये कॉस इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा, ये जो वैल्यू हमारा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू इसका नहीं देगा। वैल्यू देगा कहाँ? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। चलिए आगे इसको पढ़ने के बाद में आगे क्या होता है, चलिए इसको एक बार और क्या कीजिए, देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? तो आगे पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है फंक्शंस। फंक्शंस पढ़ना है। फंक्शन के बाद में क्या पढ़ना है? रेशियो। रेशियो या इसी को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन या आगे हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एंगल या रेंज, एंगल या रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। फंक्शंस का हिंदी होता है फलन, रेशियो या डोमेन का हिंदी होता है फ्राम, और एंगल का हिंदी होता है कोण, रेंज का हिंदी होता है परिसर, या प्रिंसिपल वैल्यू का हिंदी होता है मेन, मुख्य मान। क्या होता है? मुख्य मान। इसको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं। चलिए ठीक है। आगे जो है, आगे हम लोग को पढ़ना है, जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स यदि x होगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यदि x होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x होगा, y इज इक्वल टू यदि कॉट इनवर्स x होगा। तो यहाँ पर x को हम क्या बताए थे? अभी बताए थे कि x को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो या डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो या डोमेन बोलते हैं। तो रेशियो और डोमेन इसको क्या बोलेंगे? x बोलेंगे, और y को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल या रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको y हम लिख सकते हैं। चलिए जो हमारा ये क्या है? साइन इनवर्स, ये क्या है? साइन इनवर्स x जो है हमारा वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच देगा। कॉस इनवर्स x भी हमारा वैल्यू देगा -1 से
1 के बीच देगा। लेकिन अभी हम बताए हैं साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक देगा वैल्यू, -π/2 से π/2 के बीच में देगा। ये हमारा क्या देगा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल है। ये बिग ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल। और कॉस इनवर्स एक्स जो वैल्यू देगा हमारा यहाँ 0 पाई के बीच देगा, 0 और पाई के बीच में देगा, 0 और पाई के बीच देगा। यहाँ आगे टेन इनवर्स एक्स जो है क्या है, टेन इनवर्स एक्स हमारा जो वैल्यू देगा किसके किसके बीच देगा, ऑल रियल नंबर के लिए देगा। किसके लिए देगा, ऑल रियल नंबर के लिए देगा। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल π/2 -π/2 से π/2 के बीच देगा। यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स जो है ऑल रियल वैल्यू देगा, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा -1 से 1। यहाँ इंक्लूड -1 से 1 नहीं होगा। यहाँ हर जगह क्या है, कॉमन है। आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है, ये जो हमारा क्या है, सेक इनवर्स एक्स जो है, सेक इनवर्स एक्स ऑल रियल वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर -1 से 1 नहीं देगा, लेकिन कॉट इनवर्स ऑल रियल वैल्यू देगा। आगे देखिए, आगे क्या हो सकता है, आगे जो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स tan इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से लेकर के π/2 तक देगा। और कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या देगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक देगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारा 0 पर क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो अपरिभाषित को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, इस प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड नहीं करते हैं। तो इसलिए ये माइनस कर सकते हैं 0 को। यहाँ अब जो है हमारा क्या है, अब जो सेक इनवर्स एक्स जो है ये 0 और पाई के बीच देगा क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ -π/2 पर वैल्यू नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इस पर ये सेक इनवर्स एक्स जो है π/2 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाता है, इंडिफिनिट हो जाता है। उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स जो है ऑल रियल वैल्यू देगा कहाँ, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में। यहाँ क्या है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, जो कॉट इनवर्स एक्स जो देगा 0 और पाई के बीच देगा, 0 और पाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इन दोनों को छोड़कर। यहाँ पर क्या है, इस 0 और पाई को इंक्लूड करके देगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। उसी तरह से हम लोगों का है, इसका मतलब क्या है, यानी tan इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स का मतलब क्या है, यानी y इज इक्वल टू, y का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स में y का मतलब क्या है, y जो होगा यहाँ रेंज में, यानी एंगल में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो y जो होगा -π/2 से या तो बड़ा या बराबर हो सकता है y, या छोटा होगा π/2 से। उसी तरह से y जो होगा हमारा tan इन क्या होगा,
y जो cos इनवर्स x के लिए y जो होगा हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा y और छोटा होगा पाई से, छोटा या बराबर होगा पाई से। उसी तरह से यहाँ पर भी है tan इनवर्स x जो देगा पाई बाई माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या बराबर देगा और बड़ा देगा, क्या देगा, बड़ा देगा, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा देगा और पाई बाई 2 से छोटा देगा। यही इस क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का चर्चा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ और बेसिक इसका जो फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, क्या होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है या साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। साइन अब क्या होगा? कॉस, कॉस कॉस इनवर्स या कॉस एक्स या कॉस एक्स कॉस या कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। टैन इनवर्स या टैन एक्स, टैन या टैन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। कोसेक इनवर्स या कोसेक एक्स बराबर या कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। क्या होगा? एक्स होगा। उसी तरह से सेक इनवर्स सेक एक्स या सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। कॉट इनवर्स या कॉट एक्स, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू या कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ये हमारा क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये रिलेशन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ये क्या होगा? फॉर्मूला हो जाए। चलिए आगे जो हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं? तो क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज क्या? 2.1। तो एक्सरसाइज जो है 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? हल करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट टू बी मान लिया कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर कितना? y। 1/2 क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ क्वेश्चन क्या हो गया है? गलत हो गया है, इसको लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमें पता है कि -1 बराबर हो जाएगा साइन y। ये भी हमको पता है -1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन π/6 का वैल्यू होता है, साइन y। तो यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा?
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट मेथड से। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, इसका सेकेंड मेथड क्या होता है। तो सेकेंड मेथड हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स यदि -1/2 जब दिया गया है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पहले ही क्लास में अभी पढ़े हैं। क्या होता है कि साइन, इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख साइन इनवर्स माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। सेकेंड मेथड जब हम लोग देखेंगे क्या होगा, सेकेंड मेथड जब देखेंगे साइन इनवर्स -1/2 सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद में अभी हम लोग ग्रुप ए में देखे थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 1/2 किसका वैल्यू तो है, साइन π/6 का वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है। तो π/6 अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या पढ़े थे, x पढ़े थे। तो उसी फार्मूला पे क्या लिख सकते हैं, -π/6 लिख सकते हैं, यानी ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इधर बहुत आगे चल गया है, तो इसको फिर से देख लीजिए, रिन्यू कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। सेकेंड मेथड उधर दिख नहीं रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से क्वेश्चन जो है 2, 3, 4, 5 सभी है, लेकिन एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो कॉस इनवर्स -1/2 है। इसको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद कॉस इनवर्स -π/2 जो है, ये कौन सा ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स π/1/2, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स π/2 को लिख सकते हैं कॉस π/2 किसका वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है, π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बाटा का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π माइनस पाई और बाटा में कितना 3, यहाँ हो जाएगा 2π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, यदि 7 नंबर यदि क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3 है। तो सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद सेक इनवर्स 2/√3, ये कौन सा ग्रुप का है क्वेश्चन, ये भी हमारा सेकेंड ग्रुप का है, यानी बी ग्रुप का है। तो बी ग्रुप का है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो कोई मुझसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स
और पाई बाई रूट थ्री किसका वैल्यू होता है? पाई बाई रूट थ्री कॉस सेक पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है। किसका होता है? पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? पाई बाई सिक्स आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू होता है एक्स, तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? पाई बाई सिक्स वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स रूट थ्री। क्या है? रूट थ्री। कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स रूट थ्री। और रूट थ्री जो होता है कॉट थीटा के फॉर्म में, कॉट इनवर्स यानी कॉट पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई सिक्स, यानी हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स वन प्लस है कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू है। यहाँ जो है हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं? तो tan इनवर्स हम लिख सकते हैं tan पाई बाई फोर। इसको लिख सकते हैं सबसे पहले प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर, यहाँ हो जाएगा पाई। ये किसका वैल्यू होता है? पाई बाई टू कॉस इनवर्स वन बाई टू, यानी यहाँ प्लस पाई, क्या है? प्लस पाई माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस से जब क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा पाई बाई फोर प्लस पाई, अब माइनस कितना? पाई बाई थ्री माइनस कितना? पाई बाई सिक्स। यहाँ थ्री, सिक्स और फोर का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? थ्री पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। यहाँ जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 3 पाई जो है प्लस में है, 12 पाई जो है प्लस में है, यहाँ जो है 12 3 15 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 3 15 पाई यानी 15 पाई माइनस कितना? 4 और 6, 4 और 2 6 माइनस 6 पाई बाई 12 यानी 9 पाई बाई 12। यहाँ काटेंगे 3, यहाँ काटेंगे 4 यानी 3 पाई बाई
4 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और इसको क्या कीजिए, आप लोग देख लीजिए किस तरह से है, किस तरह से बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।